श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है अक्षय रहने वाला दिन, कभी जिसका फल क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया। आज रात्रि को अपने घर पर रहकर दीपक का उपाय आपको जरूर करना है ताकि पूरे साल भर आपका पूरा परिवार सुख पाए, रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति हो और सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज दिन और रात्रि तृतीया तिथि व्याप्त है और कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आज के दिन किया गया कोई भी दान पुण्य बहुत श्रेष्ठता देता है। बस सबसे पहले आप आज मंत्र दान करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे या राम राम जी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर ही लिख दीजिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले दीपक के उपाय की। आज काले तिल की बहुत महत्वता है और हल्दी की बहुत महत्वता है। आप जानते होंगे आज अन्नदान किया जाए, जल दान किया जाए, दीप दान किया जाए, कोई ना कोई वस्तु दान की जाए तो यह पितरों को भी सुख देती है और सदा सर्वदा हमारे साथ चलती है। तो आप सभी को सबसे पहले सरल तरीके से आज दीपक बनाने हैं। संभव हो तो आटे की दीपक बनाएं। जब आटे का दीपक प्रज्वलित होगा तो दीपदान का फल मिलेगा। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसे आप चींटी चिड़िया या गौ माता को देते हैं तो अन्नदान का भी सुख इससे मिल जाएगा। तो संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। आप सरल तरीके से एक दीपक में सबसे पहले हल्दी थोड़ा सा डालें क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के निमित्त आज दीपदान है। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले जिस प्लेट में आपने हल्दी का स्वास्तिक बनाया है थोड़ा चावल रखकर हल्दी वाला दीपक लंबी बत्ती का घी का जरूर रखें। दूसरा दीपक भी लंबी बत्ती का ही रखना है परंतु इसमें काले तिल मिलाने हैं क्योंकि ये पितरों के नाम से दीपक है। ठीक है, ये दो दीपक आपको जरूर से रखने हैं। आटे के दीपक नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का दीपक भी आप प्रयोग में ले सकते हैं परंतु साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला दीपक आज आप जानते होंगे पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गीता जी का 7वां अध्याय आज सुना जाता है, जल दान किया जाता है, इससे पितृ देवता तृप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो काला तिल डाला हुआ आप जो दीपक है जिसमें लंबी बत्ती घी या तिल के तेल का प्रयोग किया है, जहाँ भी पितरों का स्थान है, परंतु आप पीपल में नहीं जाया जाएगा, रविवार है, दोष लगता है। अपने घर की रसोई में जहाँ पर भी पानी का स्थान है पितृदेवाय नमो नमः या सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले पितरों के नाम का दीपदान करें। दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपक का मुख आपके घर के भीतर होना चाहिए। एक चुटकी हल्दी आपको उस दीपक में जरूर डालनी है। तो ये दो दीपक आपको लगाने हैं। तीसरा दीपक माता तुलसी के निमित्त, क्योंकि तुलसी माता जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान के स्वरूप के रूप में है, तो तीसरा दीपक यहाँ लगाएं। चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर लगाएं। पांचवा अंतिम दीपक आप किसी श्री नारायण के मंदिर में बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी इत्यादि वृक्ष की जड़ में, अगर आप नारायण महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते, पवित्र नदी में नहीं जा सकते, तो अपने घर की बालकनी या द्वार पर यह अंतिम पांचवा दीपक जरूर लगा लीजिए, जिसमें आज ये 5 दीपदान कर लिए। समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा सरल उपाय जो आज रात को आपको अपने घर पर करना है वह करना है सत्तू का। अपने घर पर थोड़ा सा, जैसा आप जानते होंगे, जौ और चना और गेहूं से बनता है सत्तू, उसे मिश्री या गुड़ के साथ प्रसाद स्वरूप महादेव के मंदिर में सबसे पहले माँ गौरा ने जब महादेव को भूख लगी थी, उनके शारीरिक पीड़ा थी, तब उन्हें औषधि सामान दिया था। इसलिए महादेव कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो भी मुझे मंदिर में या घर के मंदिर में सत्तू का भोग लगाएगा, बाद में उसे प्रसाद स्वरूप अपने घर में सभी सदस्यों को वितरित करेगा, ग्रहण करेगा, आज सत्तू का दान करेगा, ज्यादा से ज्यादा इसका वितरण करेगा, उसके हमेशा के लिए रोग कट जाएंगे। तो आज आप सभी को अपने घर पर रहकर ये सरल काम जरूर से करना है। 2 आपने काम कर लिए, बात आती है तीसरे काम की। आप प्रदोष काल में शाम के समय या रात्रि पर अपने घर पर रखा हुआ शिवलिंग जो कि चमत्कारी है और साथ के साथ आप सभी महालक्ष्मी के और श्री नारायण की भक्ति में अपना समय व्यतीत ज़्यादा से ज़्यादा करें। श्री सूक्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि आज किया गया मंत्र जाप, गुरु मंत्र का जाप आज अक्षय रहता है, जिसका कभी भी किसी भी स्वरूप में क्षय नहीं होता। इसके साथ आप
एक सरल तरीके से पोटली जरूर बनाएं। आज धनतेरस कहा जाता है गर्मियों की आज की तिथि को। आज एक लाल या पीला एक रुमाल लीजिए, सरल तरीके से यह कार्य करें। अपने घर पर माता लक्ष्मी के निमित्त दीपक लगाएं और सत्तू इत्यादि का सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद एक लाल या पीला रुमाल ले लीजिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। रुमाल लेने के बाद उस रुमाल के ऊपर 2 सुपारी रखें, एक तो जो गणेश जी महाराज है उसके नाम की, साथ ही एक माँ लक्ष्मी के नाम की। तो आप रिद्धि सिद्धि का ध्यान कर माँ लक्ष्मी के निमित्त एक सुपारी रखें, एक गौरा गणपति के नाम की दूसरी सुपारी रखें, एक हल्दी की गांठ रखें, साबुत हल्दी की गांठ हो इस बात का ध्यान रखें, एक दुर्वा घास उसमें रखें, एक पुष्प रखें और साथ के साथ कुछ सिक्के, सामान्य सिक्के हों तो भी उत्तम है, चांदी के सिक्के हों तो भी उत्तम है। थोड़ा सा एक चुटकी आपके घर की रसोई में चावल होंगे, वह भी खंडित ना हो, थोड़ा सा धनिया, यह काफ़ी है चीज़ें। पुष्प, लाल या पीला फूल, अक्षत थोड़ा सा, हल्दी की गांठ, धनिया, कुछ सिक्के और एक दुर्वा घास और 2 सुपारी। इनमें से कुछ चीज़ें रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यह माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें हैं। हालांकि कई लोग इसमें कमल गट्टा रखते हैं, कौड़ी रखते हैं, कई चीज़ें प्रयोग में लेते हैं जो कि माँ लक्ष्मी से संबंधित होती हैं। आप घर में उपलब्ध होने वाली इन चीज़ों को रखकर रात भर माता लक्ष्मी के सामने रखें। दूसरे दिन अर्थात कल सोमवार की सुबह अक्षय तृतीया जब समाप्त हो उसके बाद ये अभिमंत्रित चीज़ें किसी लाल या पीले धागे से बांधकर, हे माँ लक्ष्मी मेरे व्यापार स्थल पर आप अक्षय रूप में रहें और मेरे घर का पैसा रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा में न जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, शुभता हो, ऐसी प्रार्थना करके हुए अपने घर की तिजोरी में इस दिव्य पोटली को जो अक्षय तृतीया के दिन आपने रखी है आप रख लीजिए। पिछले साल की अब आप अपने प्रयोग में ले सकती हैं, आप उसे चाहें तो विसर्जित भी कर सकती हैं। तो ये धन पोटली आज शाम को जरूर से आपको अक्षय पोटली, कुबेर पोटली बना लेनी है। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन आपके कट जाएंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। दीप दान करें, सत्तू का दान करें, यह दिव्य पोटली बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा घड़े का दान, जैसे कि आज के दिन आप सभी को एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी के पात्र में थोड़ा शक्कर, एक तुलसी का पत्ता और मटके के ऊपर स्वास्तिक बनाकर आप सभी उसमें जल भरें। जल के ऊपर एक चीनी का पात्र या एक चावल से भरा हुआ पात्र जिसमें मौसमी फल, आम, जो अनार, सत्तू जो भी आपके पास है, कुछ दक्षिणा रखकर पंडित जी को आप सभी आज अक्षय घड़ा, जल से भरा हुआ घड़ा दान कर आएँ। साथ ही आज पंखा दान करना, रुई दान करना, रुई की बत्तियां सबसे अच्छी रहेंगी। किसी मंदिर में घी के साथ रुई की बत्ती दान कर आते हैं तो यह महादान हो जाएगा, क्योंकि जब आपके नाम से वहाँ दीप दान होगा, पंडित जी अपने प्रयोग में तो लेंगे नहीं, तो मंदिर में ही इसका प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी को यह जो दिव्य बत्तियां हैं शिव मंदिर में, किसी श्री नारायण के मंदिर में आज दान के रूप में जरूर देनी है। इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। तो यह दान आप करें। चींटी चिड़िया के लिए आटा, पानी, जैसे कि परिंदे रखना, अपने घर के बाहर किसी टब में पानी रखना, ये भी जलदान के रूप में ही। तो इस तरह से आप सभी को ये काम करना है। साथ ही आज शाम को महादेव के मंदिर में जाकर शीतल जल जरूर चढ़ाएं, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, जिसमें आप सभी को एक बेलपत्र डालना है। अपना नाम गोत्र बोलकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, शीतल जल। उस जल को थोड़ा प्राप्त कर अपने घर पर सभी सदस्यों को ग्रहण कराते हैं तो आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा खुशी आती है। तो खूब अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, दीप दान करें, महादेव खुशियां देंगे। घर के मंदिर में अगर तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसे कच्चे सूत में अगर आप रुई में या कलावे में डुबोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अपने घर के मंदिर में दीप दान रूप में आज के दिन प्रयोग में लेते हैं, या तुलसी का पत्ता या तुलसी की लकड़ी को घिसकर अगर आप चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को लगाते हैं तो कल्याण होता है। राधे राधे। हर